राज्यपाल से बीपीएससी के चेयरमैन ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुख्य सचिव भी साथ थे। मुलाकात पर अध्यक्ष ने हालांकि चुप्पी साध ली। मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। रवि मनुभाई परमार बीपीएससी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। बता दें कि एक तरफ लगातार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनका धरना गर्दनीबाग में चल रहा है। कल पटना के गांधी मैदान में भी कुछ अभ्यर्थियों का जुटान हुआ था। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, बीपीएससी चेयरमैन ने मुलाकात की है राज्यपाल से, क्या बातचीत हुई होगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार गतिरोध जारी है, क्या अभी खबर है? ये मुलाकात बेहद अहम है। बेहद अहम इस संदर्भ में भी है कि बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं और सरकार साफ कर चुकी है, बीपीएससी साफ कर चुका है कि एग्जाम जो है वो दोबारा से कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। इन्हीं बातों को राज्यपाल जानना चाहते थे और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको उन्होंने बुलाया था। बुलावे पे बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं रवि मनुभाई परमार वो राजभवन पहुंचे थे और दोनों की मुलाकात हुई। राज्यपाल के सामने ये पहुंचे और पूरी वस्तुस्थिति जो रही, परीक्षा का जो विज्ञापन आया था उस समय से लेकर के अब तक का जो भी वस्तुस्थिति है उसे से राज्यपाल को अवगत इन्होंने कराया। इन्होंने बताया कि जो बापू परीक्षा केंद्र है पटना में, वहां पे कुछ गड़बड़ियां आई थी सामने। कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो वहां पे क्वेश्चन पेपर जो थे, आंसर की थे, उनसे उन्होंने लेकर के फाड़ा और कुछ हवा में भी उछाले। तमाम वस्तुस्थिति उस दिन की जो थी, परीक्षा के दिन की, उससे उन्होंने अवगत कराया। ये भी बताया कि उस बापू परीक्षा केंद्र का परीक्षा जो है वो स्थगित किया गया है, सरकार के निर्णय से स्थगित किया गया है और अब ये परीक्षा दोबारा से 4 जनवरी को कंडक्ट किया गया है। 4 तारीख को जो बापू परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थी थे उन्हें दोबारा से मौका दिया गया है। लेकिन जो बाकी के अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा कंडक्ट किया जाए और उसके अलावा और भी विभिन्न मांगे हैं जिसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का जो बातें हैं वो इससे इतर है। सरकार साफ तौर पे कर चुकी है कि जो परीक्षा है, परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा केंद्र का, वहीं का परीक्षा सिर्फ स्थगित होगा। बाकी जगहों पे जो परीक्षा कंडक्ट हुआ है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है। तो छात्रों के मांग से सरकार जो है वो सहमत नहीं है। तो इन्हीं बातों को बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं रवि मनुभाई परमार, उन्होंने राज्यपाल को अवगत कराया है और अब राज्यपाल के एंड से ये देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं या क्या निर्णय लेते हैं। सरकार से उनकी क्या जो है बातों को वो सरकार को कहेंगे। तो फिलहाल बिल्कुल अमित, तो अब राज्यपाल ने भी सोचा समझा होगा, जो खबर उनको पहुंचाई गई होगी, जिस पर बातचीत हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अमित आपका। और अब खबर पटना से, जहां गर्दनीबाग धरना स्थल पर अब भी बड़ी संख्या में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी उनके मुद्दे पर राजनीति से अब नाराज हैं। सरकार से पीटी परीक्षा को रद्द कर दोबारा से परीक्षा कराने की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार उठ रही है। अब तक 2 बार हो चुके लाठीचार्ज को याद कर छात्रों की आंखें भर जाती हैं। और खबर राजधानी पटना से है, जहां प्रशांत किशोर के जोरदार विरोध का वीडियो सामने आया है। प्रशांत किशोर कल रात में लाठीचार्ज के बाद धरना स्थल पहुंचे थे। धरना स्थल पर अभ्यर्थियों के साथ नोकझोंक हुई थी। अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस से पिटवाने के आरोप लगाए हैं। पीके समर्थकों पर धमकी का भी आरोप लग रहा है। तो प्रशांत किशोर पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया और अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा कि मेरे उन आरोपों की पुष्टि हुई है जिसमें उन्होंने आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। बीजेपी नेता डॉक्टर अजय आलोक ने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बहाने तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है और अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप लगाते हुए इन्हें महाबेवकूफ बताया है। और ऐसे बेवकूफ लोग को सिखाने के लिए महाबेवकूफ लोग तेजस्वी यादव और पीके जैसे लोग पहुंच जाते हैं और छात्रों को बरगलाते हैं। ये छात्रों के भविष्य ही न खेल रहे हैं अपनी सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए।
अरे 4 तारीख को एग्जाम है, ये धरना प्रदर्शन करने की जगह वो छात्र अगर पढ़ते तो ज्यादा रिजल्ट आ जाता। छात्रों के रिजल्ट की किसको परवाह पड़ी है? पप्पू यादव राजभवन पहुंच जाएंगे, पीके धरना स्थल पे पहुंच जाएंगे, तेजस्वी यादव उनको गाइड करते रहेंगे, चलेगा इसमें। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले पर समस्तीपुर में वाम दलों के छात्र संगठन की तरफ से चक्का जाम किया गया। लेफ्ट के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने एसडीओ कार्यालय के पास समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला गर्मा गया है। बेगूसराय सदर अनुमंडल के ट्रैफिक चौक के पास NH31 को जाम करके आइसा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। साथ ही आइसा कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। आइसा RYA ने कॉल दिया है कि बीपीएससी जो अपने मनमानी रूप से पेपर लीक कर रही है, गरीब दलित विरोधी ये सरकार नीतीश कुमार, जब छात्र युवा शांतिपूर्ण जो संविधान में उसको अधिकार मिला है, उस संवैधानिक अधिकार से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो नीतीश कुमार उस पे वाटर कैनन का प्रयोग करती है, लाठी का प्रयोग करती है, आंसू गैस का प्रयोग करती है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले को लेकर सुपौल में छात्रों और युवाओं की तरफ से आक्रोश देखने को मिला। आइसा के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीपीएससी छात्र सोनू के परिवार वालों के लिए 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे थे। साथ ही परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन सरकार ने जिस तरह से पेपर माफिया के हाथ में, परीक्षा माफिया के हाथ में इस परीक्षा को बेच दिया है, उस पेपर माफिया को बचाने के लिए सरकार इसको पुनः परीक्षा नहीं ले रही है। लगातार छात्र पर लाठी चला रही है, आंसू गैस का गोला दागा जा रहा है, वाटर कैनन चलवाया जा रहा है। क्या ये छात्र आतंकवादी है? मैं सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस छात्र को हक नहीं है अपना आवाज उठाने का? बीपीएससी परीक्षा रद्द मामले को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी, प्रियंका, प्रशांत किशोर पर बीपीएससी के छात्रों को उकसाने का आरोप भी लगाया है। हो या प्रियंका गांधी वाड्रा या प्रशांत किशोर, ये सभी नेता बीपीएससी के छात्रों को उकसाकर उनके स्वर्णिम भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आरा में वामपंथी दलों के समर्थकों ने रेल चक्का जाम के बाद सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। सुबह सरदार पटेल बस स्टैंड के पास समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लेफ्ट के लोग परीक्षा रद्द करने और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लड़ाई यदि सरकार इस छात्रों के आंदोलन को नहीं मानती है, पेपर लीक स्वीकार नहीं करती है, तो आगे आने वाले समय में बिहार ही नहीं पूरे देश में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। परीक्षा रद्द करने का? हाँ बिल्कुल, परीक्षा जो रद्द करना पड़ेगा सरकार को। अरवल में भी भाकपा माले के नेतृत्व में वामपंथी दलों के समर्थकों ने चक्का जाम किया। चक्का जाम के कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया और परीक्षा रद्द कर दोबारा लेने की मांग की। बीपीएससी अभ्यर्थियों की पिटाई के विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है। सिवान में भी इनकलाबी नौजवान और आइसा के छात्र संघ ने सड़क पर उतरकर विरोध जाहिर करते हुए आग लगाई, जिस वजह से घंटों यातायात यहां पर बाधित रहा। यातायात बाधित होने की वजह से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोग बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और बीपीएससी छात्रों का मांग है कि तत्काल पूरे बिहार में री एग्जाम कराया जाए और आंदोलन को दौरान आंदोलन चलेगा, रोड जाम करेंगे आप? एकदम बिल्कुल आंदोलन ये कंटिन्यू चलेगा जब तक सरकार ये बात हम लोग को मानने के तैयार नहीं होगी। दरभंगा में भी लेफ्ट और आरजेडी के सदस्यों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ सीएम के चेहरे पर यह सरकार चल रही है। पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है।
पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं। सर ऑफर तो आरजेडी के तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी के ही तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है, आ सकते हैं। ऑफिशियल बयान का है, नहीं विधायक ने कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है, दैट इज। और कोई बोले इसका कोई मतलब न समझे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नई योजना की घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के तहत पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। योजना के लिए कल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो जाएगी। कल कनॉट प्लेस से योजना की शुरुआत की जाएगी और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। अब आपको खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट में भारत की बड़ी हार हुई है। भारत को ऑस्ट्रेलिया से 184 रनों से हार मिली है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-2 से भारत पीछे है। मैच में यशस्वी जायसवाल को आउट देने पर सवाल उठ रहे हैं। राजीव शुक्ला ने थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल उठा दिया है। यूपी के संभल में हुई हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया जाएगा और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि संभल हिंसा केस में पुलिस को अभी भी 91 आरोपियों की तलाश है और इस मामले में अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 दिन पहले भी दिल्ली के बाटला हाउस से अदनान नामक आरोपी की गिरफ्तारी की गई और अभी भी वहां पर कई आरोपियों के छिपे होने की आशंका है। यूपी के संभल हिंसा का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को शक है कि दुबई में रहने वाले शारिक साठा ने 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की साजिश रची है। शारिक साठा मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है और अब वह आईएसआई के लिए काम करता है। उसके लिंक दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी जुड़े हुए हैं। नोएडा पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जहां 12वीं पास गैंगस्टर रेहान अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बेरोजगारों को नौकरी और लाइफ टाइम मेंबरशिप का झांसा देकर ठगी कर रहा था। गिरोह ने 1 महीने में 100 से ज्यादा लोगों से ठगी की। ये गैंग sign.com पर आवेदन करने वालों से सदस्यता के नाम पर 1,900 रुपए लेते थे। इनके लिए बकायदा 25,000 बेरोजगार आवेदकों का डेटा करीब 1 लाख रुपए में खरीदा गया था। पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, 6 मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, मोबाइल फोन और राउटर जब्त किया है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और धनबाद से खबर है, जहां ICL के BT पंप पर अपराधी ने धावा बोला है। पंप पर अपराधी ने जमकर उत्पात मचाया है। 25 से 30 अपराधियों ने पंप पर हमला बोला। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया। सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी छीन लिए गए। बदमाशों ने ट्रांसफार्मर को खोलकर उसका कॉपर लोहा निकाल लिया और सर्विस लाइन में लगा हुआ केबल भी काट लिया। सभी सामान लेकर फरार हो गए। गोली उली सब लेके चला गया है और ये पंप का जो है केबल काट लिया है, ट्रांसफार्मर का पूरा कॉइल निकाल लिया। यही सब का घटना का सूचना मिला है। का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। यहाँ अपना टीम को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आया है, ये सब देख के बता। खबर बेगूसराय से, जहां पुजारी की मौत के बाद इलाके में सनसनी मच गई। परिजनों ने पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक पर शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। परिजनों ने यह जरूर कहा कि मृतक की तबीयत अचानक से खराब हुई थी, जिसके बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने सभी आरोपी के मौके से फरार होने का भी आरोप लगाया। कुछ खिला उला दिया है। मतलब ये भी शराब पिए थे क्या? जी, हल्का थोड़ा। अच्छा, कैसे क्या जानकारी मिली थी कि ये लोग कौन था वो जो ले गया था? कौन है वो? अच्छा, नेपाली है। क्या लग रहा है, क्या चीज दे दिया इसको? कैसे उसी शराब में क्या मिला दिया? नाक मुंह से फेन गिर रहा था। पॉइजन दे के शराब में पॉइजन मिला के पिला दिया है। अच्छा, और इनको रॉड से मार के
गाड़ी पे बैठा दिया है, रोड से मार के बढ़ा दिया है आगे। आगे आदमी बंदा फिट कर लेता, फिट करके इसको रोड भी चलवाया है सर पे। अच्छा। मोतिहारी पुलिस लगातार शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। सिकरहना, अरेराज, चकिया और सदर अनुमंडल में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। 9,200 लीटर देसी और 500 लीटर शराब के साथ 13 शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। नए साल में शराब माफिया अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए, इसके लिए पुलिस योजना बनाकर छापेमारी कर रही है। खबर गोपालगंज से, जहां नए साल में शराब तस्करी को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। यूपी बिहार चेकपोस्ट पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से तस्करों के अड्डों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। देसी शराब की भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। एसपी का यह भी कहना है कि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम गंडक नदी के दियारा इलाके में सर्च अभियान जारी रखेगी। गंडक के किनारे जितने भी दियर क्षेत्र हैं जहाँ पर चुलाई शराब की कंप्लेन रहती है, वहाँ पर भी हम लोग के द्वारा एक्साइज और स्थानीय थाने के माध्यम से और ड्रोन का यूज़ करते हुए और छापेमारी की जा रही है। और पुराने जितने भी इस तरह के अपराधी हैं या फिर शराब कारोबारी हैं जो पहले शराब केस में जेल गए हैं और वर्तमान में जिनकी शिकायतें हैं, उन पर भी हम लोग गुंडा परेड में उनको बुला करके और कार्रवाई कर रहे हैं ताकि एक जॉइंट एक ऑपरेशन हो और नववर्ष के लिए हम लोग अच्छे से तैयारी रहें। अब खबर दानापुर से है, जहां एक शख्स का डांसर पर पैसे लुटाते और फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी थाना का ड्राइवर गुलशन कुमार बताया जाता है। वीडियो कब और कहां का है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुलशन कुमार पहले दानापुर की एसडीपीओ की गाड़ी चलाता था, बाद में उसे हटा दिया गया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगली खबर भी दानापुर से ही, जहां पर बदमाशों ने किराना कारोबारी के घर पर फायरिंग की। आरोप है कि बदमाशों ने किराना कारोबारी मैन प्रसाद से रंगदारी मांगी थी और दहशत फैलाने के मकसद से बदमाशों ने कारोबारी के घर पर 3 राउंड फायरिंग की। कारोबारी ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। इलाके के सीसीटीवी को फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। खबर औरंगाबाद से है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोग समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। घटना NH 139 पर मदनपुर थाना क्षेत्र की है। सभी घायलों को CHC में इलाज के लिए भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। और रांची से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े फायरिंग से राजधानी रांची जो है वो दहल उठी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अपराधियों ने 13 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम भी दिया। गोली लगने से एक शख्स घायल बताया जा रहा है। बैंक में पैसा जमा करने के लिए यह शख्स जा रहा था, जिस दौरान फायरिंग की गई। निजी कंपनी में कैशियर के रूप में ये कार्यरत है शख्स। घायल शख्स को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। रांची के पंडरा OP इलाके की यह घटना है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।